हेलो, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल युविका फैशन एंड व्लॉग्स पर। और अभी बज रहे हैं शाम के 6। आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, या तो सर्दी एकदम से बढ़ गई है उसकी वजह से, मतलब थोड़ा होता है एक टायर्डनेस जैसा ना, तो आज थोड़ा सा वो चीज़ फील हो रही थी। और बैठे बैठे ना काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में आने लगती हैं। अगर आप बिजी रहते हो तो आपका जो दिमाग है वो इधर उधर नहीं जाता है, बट जब भी आप फ्री होते हो, अकेले में आप बैठे होते हो, तो आपका जो दिमाग है वो सारी चीज़ों को वापस सोचना शुरू कर देता है। और मैं बैठी हुई थी तो सारी जो चीज़ें हैं वो दिमाग में आई, तो सोचा कि चलिए एक जो व्लॉग है वो बना करके मेरे व्यूअर्स के साथ में मेरे जो मन की बातें हैं वो शेयर कर ली जाएं। और मेरी जो स्ट्रगलिंग स्टोरी है वो भी मैं आज आप लोगों के साथ में करने वाली हूँ शेयर इस वीडियो के थ्रू। तो वैसे अगर मैं स्ट्रगल की बात करूँ तो लास्ट 2 इयर्स अगर हम देखने जाएं, लाइक जो कोविड पैंडमिक जो स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट 2 इयर्स उसको कंप्लीट होने वाले हैं अब। तो वो जो टाइम पीरियड था वो शायद कहीं ना कहीं हम सबकी ही लाइफ में एक स्ट्रगलिंग वाला फेस ही रहा है। लेकिन अगर मैं पर्सनल मेरी जो स्ट्रगल है उसकी अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे हस्बैंड का जो जॉब है वो टीएम मोटर्स मारुति का जो शोरूम है यहाँ भरतपुर में, उसी में है। और जब हमारी मैरिज हुई थी उसके भी आई थिंक बिफोर 2 to 3 इयर्स वो जो है वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। ऑलमोस्ट उनको 12 to 13 इयर्स हो गए हैं एक ही प्लेस पर जॉब करते हुए। तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मैंने भी आफ्टर मैरिज आई थिंक मैंने आफ्टर 10 to 15 डेज ही मैंने भी जो है वो एज अ टीचर मैंने भी मेरा जो जॉब है वो ज्वाइन कर लिया था। मेरे पास में ही एक स्कूल था, तो काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा था। उसके बाद में फिर मेरी जॉब में वहाँ पर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, ना चाहते हुए भी मेरा जो जॉब है वो मुझे वहाँ से क्विट करना पड़ा। मैंने एक जो सेकंड प्लेस है वहाँ पर ज्वाइन किया। उसके बाद में तभी भी सब कुछ जो है वो ठीक चल रहा था, बट देन सडनली इन 2018 नवंबर 2018 मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनकी डेथ हो गई। इट वाज अ सडन डेथ, उनको जो है हार्ट अटैक हुआ था। तो उसके बाद से जो स्ट्रगल है वो थोड़ी सी बढ़ गई लाइफ में, क्योंकि मेरे जो दोनों बच्चे थे वो उस वक्त काफ़ी छोटे थे। लाइक अभी मेरे बच्चों की एज है, मेरा जो बेटा है वो 7 साल का है, और मेरी जो बेटी है वो अभी उसने अक्टूबर में 5 इयर्स कंप्लीट किए हैं। तो उस वक्त जिस वक्त मेरे फादर इन लॉ की यानी पापा जी की डेथ हुई, उस टाइम पे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, और मेरे दोनों ही बच्चे अपने दादाजी के साथ में बहुत ज़्यादा अटैच थे, क्योंकि मैं और जीत उनको उतना टाइम नहीं दे पाते थे। और मम्मी जी उस टाइम पर हमारे साथ यहाँ नहीं रह रही थी भरतपुर में, क्योंकि जो मेरे सबसे बड़े जो ब्रदर इन लॉ हैं वो यूएस में सेटल्ड हैं। तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो उस वक्त वहाँ उनके पास गए हुए थे। तो घर में बच्चों को मोस्टली जो देखते थे वो मेरे फादर इन लॉ जो हैं वही देखते थे, बट उनकी सडन डेथ की वजह से फिर थोड़ी सी हम लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हुआ कि भाई अब बच्चों को भी हमने देखना है, बच्चों को भी हमारा अटेंशन चाहिए। तो वहाँ पर बच्चों को क्योंकि प्रॉपर अटेंशन की ज़रूरत थी, तो मैंने मेरा जो जॉब है उसको फुल टाइम से पार्ट टाइम किया। तो वो मेरा लाइक 3 आवर्स का जॉब जो है वो रह गया था 6 आवर्स से। तो वो चीज़ भी जो है वो चल रही थी धीरे धीरे, बट सडन अक्टूबर 19 में मेरे जो हस्बैंड हैं उनके जॉब में कुछ जो हैं वो प्रॉब्लम्स हुए। तो कुछ टाइम के लिए मेरे हस्बैंड ने अपने जॉब को क्विट कर दिया, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो सेटल्ड नहीं हो पा रही थी। मतलब जो भी डिस्प्यूट था वो एट रेंडम सेटल्ड नहीं हो पा रहा था। तो कुछ टाइम के लिए मेरे हस्बैंड ने अपना जो जॉब है वो क्विट किया। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का
जो इफ़ेक्ट है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि एक तरफ मेरी जो जॉब है मैंने उसको फुल टाइम से पार्ट टाइम कर दिया था कि अगर आप 6 आवर्स जॉब करते हो तब आपको एक वो अमाउंट मिलता है जो आपको 3 आवर्स के जॉब में मिलना चाहिए। बट अगर आप 3 आवर्स ही जॉब कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा होगा, दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। तो वो चीज़ हुई। उसके बाद में हस्बैंड का जो सडन ये जो जॉब में प्रॉब्लम्स हुए, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोगों को सोचने पे मजबूर किया, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही प्राइवेट जॉब्स में थे। तो हमें लगा कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आगे कभी फ्यूचर में आती है तो हम क्या करेंगे, मतलब उस वक्त हम क्या करेंगे। तो देन मैंने जो है वो ये जो आज मैं काम कर रही हूँ, लाइक जो ड्रेस मटेरियल से रिलेटेड जो मैं वर्क कर रही हूँ, उसको मैंने स्टार्ट करने के बारे में सोचा। जो थोड़ा बहुत मैंने जो सेविंग्स की हुई थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड के साथ में डिस्कस किया कि मैं चाहती हूँ कि अपना खुद का जो है काम कोई स्टार्ट किया जाए। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे हम नहीं कर सकते हैं, बट एक छोटे लेवल से ही जो है वो हम उसको शुरू करते हैं। तो मैंने मेरा जो ये काम है वो मैंने स्टार्ट किया था इन अक्टूबर 2019, जो नवरात्रे होते हैं ना, उसमें मैंने स्टार्ट किया था। जो अक्टूबर में जो नवरात्रे आते हैं तो उसमें मैंने मेरा जो ये काम है उसको स्टार्ट किया था। एंड टच वुड अभी वो एक ठीक ठाक लेवल पे है एट प्रेजेंट। उस टाइम पे मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक तरफ मुझे मेरा स्कूल भी देखना होता था, क्योंकि मैं पार्ट टाइम तो जॉब कर ही रही थी। ऑन दी अदर हैंड मैं ट्यूशन्स भी लेती थी, तो मैं मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम पे मेरा एक एक ट्यूशन का बैच भी होता था, तो मुझे वो भी जो है वो मैनेज करना होता था। प्लस मेरे जो बच्चे हैं दोनों, वो भी छोटे थे काफ़ी उस टाइम पे, लाइक वो अपने खुद के जो काम होते हैं ना वो भी खुद से नहीं कर सकते थे, तो उन दोनों को भी जो है वो देखना होता था। साथ के साथ जब ये काम स्टार्ट कर दिया था, तो अगर कोई आ गया कस्टमर तो उसको भी आपको अटेंड करना है। उसके बाद हालांकि मेरे हस्बैंड के जॉब में जो भी डिस्प्यूट था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी प्रॉब्लम थी, वो सॉर्ट आउट हो गई एंड उन्होंने वापस से अपना जो जॉब है वो ज्वाइन कर लिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माइंड में ना एक चीज़ उस वक्त ही आ गई थी कि नहीं, अपना तो कुछ करना ही है, क्योंकि आप एक प्राइवेट जॉब के भरोसे अपनी सारी जो लाइफ है वो नहीं निकाल सकते हो। आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो आप प्लान नहीं कर सकते हो। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारी लाइफ का, या शायद हम कह सकते हैं कि वो चीज़ इसलिए ही हुई ताकि हम जो है वो उस चीज़ से ये सबक ले सकें और अपना कुछ करने के बारे में सोचें। वो कुछ टाइम निकला उस तरह से, और उसके बाद तो अब भाई आप सभी लोगों को पता है कि जो कोविड पैंडेमिक है वो आ गया था 2020 स्टार्टिंग में ही। तो उसके बाद सडनली सब कुछ बंद हो गया, स्कूल्स बंद हो गए। हालांकि उसके बाद में फिर स्कूल वालों ने बोला कि नहीं, आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, आप घर से बैठ करके वर्क कीजिए, लेकिन आपको सैलरी मिलने का कोई भी श्योरिटी नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि आपको कोई एक इंश्योर्ड किया गया था कि हाँ इस डेट को आपको सैलरी मिल जाएगी या आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। मतलब सडन आपके लिए सारी चीज़ें एक तरह से होती है ना कि वो ख़त्म हो गई थी। वर्क आपने करना था, आपके स्कूल का जो टाइम है अगर वो 6 to 7 आवर्स का टाइम है तो वो फिक्स होता है कि आप सिर्फ 6 से 7 घंटे जब आप स्कूल में हो आप सिर्फ उस वक्त ही वर्क कर रहे हो। उसके बाद अगर आप घर पे हो तो आपकी जो वर्किंग प्रॉब्लम्स है वो वहाँ नहीं आनी है। लेकिन जब ये ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट किया, ग्रुप्स बना दिए गए, हर टीचर का जो नंबर था वो हर एक स्टूडेंट के पास में पहुँच गया, सारी चीज़ें शेयर होने लगी, तो आपकी जो जॉब आवर्स थे ना वो अपने आप ही, मतलब आपका ये था कि आप जॉब भी नहीं कर रहे हो, लाइक आप कहीं जा नहीं रहे हो, लेकिन आप बिजी फुल टाइम हो गए हो। मतलब कभी भी कोई भी स्टूडेंट आपको उठा करके किसी भी क्वेरी के लिए कॉल कर रहा है या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर रहा है या कुछ भी, और फिर आपके ऊपर ये प्रेशर भी होता था कि नहीं भाई आपको तो बच्चे की जो भी क्वेरी है वो रिजॉल्व करनी ही करनी है। चलिए ठीक है, वो सारी चीज़ें भी ठीक थी, मैं ये नहीं कहती हूँ इट्स अ पार्ट ऑफ अवर जॉब, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर ये चीज़ भी सोचने वाली थी कि अगर आप
इन बच्चों के फ्यूचर को बनाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, अगर आप कहते हो कि ये भी हमारे देश का भविष्य है, तो अगर आप उस चीज को बनाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो तो आपको लोगों के बारे में जो कि इस चीज पर इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए था। जब बात आई कि भाई बच्चों के फीस नहीं दे रहे हैं पेरेंट्स, तो जो हमारा हाई कोर्ट है उसने भी सिर्फ ये ऑर्डर निकाले कि जो पेरेंट्स हैं उनको पूरा फीस जो है वो स्कूल अथॉरिटीज को देना होगा, लेकिन उसमें कहीं पर भी ये चीज नहीं मेंशन की गई थी कि जो स्कूल अथॉरिटीज हैं उनको भी अपने जो स्टाफ है, जो टीचिंग स्टाफ है या जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो भी अपने घर में रहते हुए भी इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली रन करने में सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उन लोगों की जो सैलरीज हैं वो टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए, या एक पर्टिकुलर एक फिक्स किया जाता है कि भाई इतना जो % उनकी सैलरी का है वो उनको मिलना चाहिए। बट उस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। एक टाइम ऐसा आया कि हर दिन जो न्यूज़पेपर आता था उसमें कहीं ना कहीं एक आध न्यूज़ ऐसी होती थी कि भाई फलाने जगह पे एक जो प्राइवेट टीचर है उन्होंने सुसाइड कर लिया, या कोई जो प्राइवेट टीचर है वो आज सब्जी की जो ढकेल होती है ना वो लगाने के लिए मजबूर है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं यार, अब ये चीज़ नहीं करनी है। नो डाउट टीचिंग मेरी हॉबी थी, आज भी है, मुझे अच्छा लगता है। एट दैट पॉइंट मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं ये जॉब नहीं करूँगी, और मैंने मेरा वो जॉब छोड़ दिया। उसी टाइम पीरियड में ना, जब ये कोविड वाला जो टाइम पीरियड चल रहा था, हमने फैब में जो है वो अभी जिस पोर्शन में हम लोग रह रहे हैं, जो मैंने आपको होम टूर वीडियो में दिखाया, तो हमने उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट करवाया, क्योंकि जो मेरी सैलरी है वो मेरे अकाउंट में आती थी, तो उस बिहाफ पे जो है वो मुझे लोन मिल गया इजीली उस टाइम पे। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये सारा प्लान कर लिया था कि अराउंड 25K आई वॉज अर्निंग इन अ मंथ, तो लाइक स्कूल या ट्यूशन्स में अगर मिलाऊं तो हमें ये था कि ठीक है, एक मेरे हस्बैंड की जो सैलरी है उससे हमारे जो खर्चे हैं वो इजीली चल रहे हैं। तो हमने प्लान यही किया था कि जो मेरी सैलरी है उसको हम यूज़ करेंगे फॉर जो भी हमारी जो EMIs वगैरह आएंगी उस सब के लिए। बट सडन लॉकडाउन हुआ, उसके बाद में सडन ये सारी कंडीशंस बनी, मैंने जॉब क्विट कर दिया, क्योंकि वो क्विट करना मजबूरी हो गया, क्योंकि जॉब में रहते हुए भी जब आप कुछ अर्न ही नहीं कर रहे हो तो उस जॉब का कोई सेंस नहीं निकलता है। और वो ऐसा टाइम पीरियड था जब हर इंसान को जो है वो सोचना चाहिए था अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में। आई थिंक शायद सबको सोचना चाहिए था। आई डोंट नो मैं सही हूँ या नहीं हूँ, मैं सिर्फ अब यहाँ पर मेरी जो ओपिनियन है, मेरी जो सोच है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। लोन हम ऑलरेडी ले चुके थे, हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका था, उसको भी बीच में नहीं छोड़ा जा सकता था। तो एक जो टाइम फेज है वो ऐसा आया कि कहीं ना कहीं शायद मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में जाना मैंने शुरू कर दिया। मैं मेरे हस्बैंड से ही सिर्फ ये बातें शेयर करती थी, मैंने कभी किसी और से इस बारे में कोई बात नहीं की, नॉट इवन टू माई पेरेंट्स। तो कई बार होता था कि बैठे बैठे बस मतलब मैं रोना शुरू कर देती थी, और जीत मुझे हमेशा यही समझाते थे कि ये जो कंडीशंस हैं ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, कोरोना की वजह से मोस्टली हर एक इंसान जो है आज इन चीज़ों से निकल रहा है। उन्होंने मुझे काफ़ी हिम्मत दी, उन्होंने मुझे यही बताया कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ ही हार दी इस कोविड पैंडमिक में। हम सब सेफ हैं, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ रहा है, लेकिन अगर साथ में हैं तो हम वो स्ट्रगल भी कर लेंगे। तो काफ़ी टाइम मैं जो है उन चीज़ों में ही उलझी रही, ना चाहते हुए भी जो डिप्रेशन था वो शायद हावी होने लगा था। फिर कुछ महीने ऐसे ही निकल गए, उसके बाद फिर मुझे सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने मेरा जो YouTube चैनल है वो शुरू किया था। वो स्टार्ट मैंने किया था मेरे
जो बिज़नेस है मेरा, जो ड्रेस मटेरियल का जो काम है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने जो है अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। और फिर मैंने बस डिसाइड किया कि अब मुझे जो है वो यूट्यूब को ही एज अ ऑक्यूपेशन, एज अ प्रोफेशन, एज अ जॉब मुझे फॉलो करना है। मैं जो है वो वीडियोस बनाने, वीडियोस पोस्ट करने स्टार्ट किए और अभी मुझे लाइक 3 to 4 मंथ्स हो गए हैं कंटिन्यू जो है वो वीडियोस डालते हुए। कोशिश मैं यही करती हूँ कि जो कंटिन्यूटी है वो मेरी बनी रहे, मैं वीडियोस जो है वो कंटिन्यूटी में डाल पाऊँ। तो बस यही सब था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो स्ट्रगल अभी तो चल ही रहा है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ख़त्म हो गया है, बट भाई लाइफ का नाम ही स्ट्रगल है, तो अगर लाइफ चल रही है तो स्ट्रगल तो चलनी है साथ में। तो बस अब आप लोगों से यही उम्मीद करूंगी कि मेरे इस डिसीज़न को, मेरे यूट्यूब पर आने के डिसीज़न को आप लोग कभी भी गलत साबित होने नहीं देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है वो मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे ग्रो करने में मदद करेंगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ मिलूंगी आप लोगों से अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।